मीठी आवाज़ को सुने। और हमारे दरमियान में खुदा के अता मौजूद हैं। उनकी मिनिस्ट्री का नाम है इमैनुअल गॉस्पेल चर्च मिनिस्ट्री। मैं उनको दावत देती हूँ आपकी भरपूर तालियों से वो खुदा का पाक कलाम आपके साथ शेयर करें। मैं दरख्वास्त करती हूँ कि पास्टर टीम जो स्टेज पे आए कलाम को हमारे साथ शेयर करें। खुदा बेटा खुदा रूह कुद्दस के अजीम नाम में आप सबकी सलामती। इससे पेशतर कि मैं खुदावंद का पाक कलाम की बातें आप तक पहुंचाऊं, मैं थोड़ा सा तारुफ कराना चाहता हूं कि मेरा नाम पास्टर वॉशिंगटन नदीम इमैनुअल है। मेरा तल्लक मैरीलैंड यूएसए से है और मैं जनरल सेक्रेटरी इमैनुअल गॉस्पेल मिनिस्ट्री जो 1985 से रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया में हम काम कर रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। और हमारी मिनिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है वो है क्रिश्चियनिटी इज द नॉट रिलीजन, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड ह्यूमंस। कि मसीहत मजहब नहीं है, ये खुदा और इंसान के दरमियान एक रिश्ते का नाम। तो पाकिस्तान के अंदर भी हमने काफ़ी चर्चेस तमीर किए हैं और स्कूल भी तमीर करके दिए हुए हैं। तो इसी तरह कोमल से फेसबुक के ज़रिए मेरी मुलाकात हुई थी, तो इन्होंने मुझे अपनी मिनिस्ट्री के बारे में भी और अपने वालिद साहब की खिदमत के बारे में भी, बहन भाइयों की खिदमत के बारे में भी काफ़ी बयान किया था। और बड़ा अच्छा लगा था कि ये खुदा के खादम खुदा की खिदमत कर रहे हैं और बहुत सी लोगों को जीत कर खुदा के गले में शामिल कर रहे हैं। तो मेरे बहनों और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हाँ,
कलाम सुनाने से पहले मेरा एक क्वेश्चन होता है आप सबसे, जहां भी मैं जाऊंगा मैं एक जरूर क्वेश्चन करता हूं, क्योंकि जो खिदमत खुदा ने मुझे सौंपी है उसके जरिए ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं पूछ सकूं। पहली बात यह है कि हम लोग ईसाई नहीं हैं, हम मसीही हैं। इसको ज़हन में आपने प्रमाण रखना है कि हम ईसाई नहीं हैं। कौन है? मसीही। अगर हम मसीही हैं तो मसीही ईमान क्या है? आप मुझे बता सकेंगे कि मसीही ईमान क्या है? अगर आप मसीही हैं तो आपका ईमान क्या है? मुझे पता है कि अक्सर ये सवाल अटक जाता है, लेकिन मैं बहनों को जो शादीशुदा हैं ये जरूर कहूंगा कि जब आप अपने घरों में जाएं अपने आदमियों के साथ, और वो जो शादीशुदा बहनें नहीं हैं अपने घरों में जाकर अपने माँ बाप के साथ और भाइयों के साथ आज आपने ये उनको बताना जरूर है कि ये क्रिसमस का पैगाम मसीही ईमान है। और इसके साथ मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा ईमान है वो है खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूल कुद्दस, जो इब्तिदा में था, अब है और हमेशा ही रहेगा। खुदा बाप भी है और खुदा बेटा भी है और खुदा रूल कुद्दस भी है। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको आप बेटे की बात बताता हूं। मेरे साथ निकालें पौलुस रसूल का खत गलतियों के नाम, उसका 4 बाब और 4 आयत में। ये थोड़ा टाइम लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं मुझे चाहिए, ताकि मैं सिखा सकूं। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे अजीजों, बहनों और भाइयों, यहाँ पे जितने भी हैं, ये लफ्ज अक्सर हम मुझे ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर अक्सर लोग इस लफ्ज पे आकर अटक जाते हैं कि यीशु मसीह को खुदा का बेटा क्यों कहा जाता है। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं कल की बात बता देना चाहता हूं कि कल एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, तो वहां पे कलाम मेरा ही था, तो वहां पे ये पीटीआई वालों का, वहां के काफी मुस्लिम वजीर थे और ये सिस्टर सुनीला रूथ MN ये भी थी और हमायूं अख्तर और बहुत से लोग थे। तो केक कटिंग की रस्म थी वहां पे, तो गैदरिंग बहुत ज्यादा थी ये वार्डन रोड के ऊपर। तो वहां पे मुझे ही खुदावंद ने मौका दिया कि मैं खुदावंद का कलाम पेश कर सकूं, और यही सवाल जो मैंने अभी आपके सामने रखा है, यही सवाल कल मेरा वहां पे था। यशायाह नबी की किताब में अगर देखते हैं तो वो कहता है 747 साल पहले, अभी यीशु की पैदाइश नहीं हुई थी, और 747 साल पहले उसने ये पेशन गोई की थी कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और वो बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। हमारी मिनिस्ट्री का नाम भी इमैनुअल गॉस्पेल मिनिस्ट्री है। खुदा हमारे साथ है। वो कुंवारी बेटा जनेगी और वो उसका नाम इमैनुअल रखेंगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे पहले किया, अगर हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और 16 में, तो उसमें वो क्या कहता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हिलाक ना हो बल्कि हमेशा की। यहाँ पे भी वही बात चल रही है, इकलौता बेटा बख्श दिया। और पीछे जब हमने गलतियों में देखा है तो वहां पे कहता है कि खुदा ने अपने बेटे को भेज दिया। अब इसको मैं डिफाइन करने के लिए आपके सामने काउंट निकाल करूंगा। निकाले मेरे साथ लूका रसूल की अंजील उसका 1 बाब और उसकी 35 आयत। गौर करना इस बात के ऊपर। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। मैं यहां तक पढ़ूंगा, उसके आगे एक लफ्ज लिखा हुआ है, इस सबब से। ये लफ्ज जो सबब है इसको मैं डिफाइन करना चाहता हूं कि सबब के उर्दू में अगर मैंने देखे जाए तो बनता है बायस है, आंसर हो सकता है, वजह हो सकती है,
और अगर इसको अंग्रेजी में देखें तो वो कहता है काज है, रीजन है, फैक्टर है, सोर्सेज है, एम है और पर्पस है। और अगर इसको उब्रानी में देखा जाए तो इसे कहते हैं अलगोम, बोलने में भी यही मिलता है। और अगर इसको अरबी में लेकर चले जाएं तो वो है अल सबब, अल का और अकल। अब यहां पे फिर मैं दोबारा पढ़ने लगा हूं। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी इस सबब से। अब सबब क्या था बेटा होने का, वो आपके सामने जाहिर है। सबब क्या है कि रूल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर, इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। बेटा होने का सबब ये है, इसमें कोई उलझन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, या किसी को इसमें कुछ ऐसी बात नजर नहीं आती जिससे कोई ये कह सके कि यीशु मसीह खुदा का बेटा कैसे हो सकता है। वो इस तरह हो सकता है कि रूह कुद्दस का नाज़िल होना और खुदा ताला की कुदरत सबब बनी है उसका इकलौता बेटा। हर साल पूरी दुनिया के अंदर दिसंबर का महीना हमें ये याद कराता है। पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिका में अगर देखा जाए तो वो नवंबर में अपने घरों को डेकोरेट करना शुरू कर देते हैं। क्या गलियां और क्या मार्केटें इतनी खूबसूरत सजाई जाती हैं कि लोग रातों को देखने के लिए मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ स्टेट में जाकर देखते हैं। यानी ये है कि ये जो सीजन होता है क्रिसमस का, इस बात की अक्कासी करता है कि हम लोग, पूरी दुनिया के लोग जो अंधेरे में बैठे हुए थे, जो डामाडोल थे, जिनके पास कोई रास्ता नहीं था, और वो ऐसे एक इंतजार में थे कि कौन हमें गुनाह की गुलामी से आजाद करेगा। और वही खुदा जिसने बनी नौ इंसान को अपनी सूरत दी है, वो इंसान से इंतहा की से ज्यादा प्यार करता है। क्योंकि अगर हम देखते हैं पहले पत्रस में तो लिखा है कि उसका वजूद तो बनाए आलम से पेशतर था, अभी दुनिया नहीं बनी थी, अभी दुनिया नहीं बनी थी और उसका वजूद मौजूद था, लेकिन ज़हूर आखिर जमाने में हम गुनहगारों के वास्ते हुआ। आज पूरी कायनात के अंदर, पूरी दुनिया में यीशु मसीह की बर्थडे मनाई जाती है। और आप जब पढ़ते हैं और लिखते हैं मुख्तलिफ जावे मैरी क्रिसमस, तो इसका मतलब होता है कि आओ हम मसीह की इबादत करें। किस लिए? कि हमें खुदा ने गुनाह से आजादी बख्शी है। जैसे हम ये बच्चों ने, कोमल ने बहुत तैयारी कराई बच्चों के लिए और बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। इन बच्चों के परफॉर्मेंस से हम सबको एक सबक मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने दुनिया में कैसे जन्म लिया। अभी एक छोटी सी बहन यहाँ पे वो बयान कर रही थी कि वो चरनी में पैदा हुआ, और वो चरनी जो क्या थी, डंगरा दी खुरली। सवाल ये है कि डंगरों की खुरली में वो आया क्यों था? क्या उसके लिए महल नहीं थे? जो खुद वो अर्श को छोड़कर जमीन पे आ रहा है, तो क्या उसके लिए महल नहीं थे? कुछ, सब कुछ ही था। लेकिन दूसरी तरफ अगर गौर करो तो वो जो मयूसी थे, वो बादशाह थे, वो खुद बादशाह चरनी में आकर सजदा करने के लिए आ रहे थे, ना कि महल में। वो चरनी में सजदा करने के लिए वो बादशाह वहां से चल के आ रहे थे। अब चाहिए तो ये था जाके बादशाह का, बादशाह जो पैदा हो रहा है वो बादशाह किसी महल में जाता, उसको क्या जरूरत थी चरनी में आने की? अब वहां से बादशाह चल रहे हैं, 3 बादशाह चले हैं, वो बादशाह थे। या तो उनको ये कहना चाहिए था कि जो बच्चा पैदा हुआ उसको यहाँ पे लेकर आ जाओ, लेकिन वो चरनी में पैदा हो रहा था।
कि बादशाह भी वहां जाकर क्या करें, सजदा करें। आज वो हमारे दिलों के अंदर पैदा होना चाहता है, वो हमें अपने पास बुलाता है, अपने हमारे दिलों में पैदा होना चाहता है, और वो यही चाहता है कि हम लोग उस पर ईमान रखें, ताकि हमारे ईमान के वसीला से वो बादशाही जो बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए तैयार की गई थी, उसको क्या करेंगे, मिराज में हासिल कर सके। और ये उसी तरह मुमकिन हो सकता है जब हम मुकम्मल तौर से खुदामंद के साथ रिलेटेड हो जाते हैं, जब खुदामंद के साथ हमारा रिश्ता कायम हो जाता है। और रिश्ता हमारा इसी सूरत में कायम होता है जब हम मुकम्मल तौर से खुदावंद यीशु पर ईमान रखते हैं, और हमारा ईमान रखना के बायस हम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाने के काहिल होते हैं। आज वो हमारी जिंदगियों में, आज वो हमारे दिलों के अंदर पैदा होना चाहता है। आज फिर से वो हमें दावत देता है कि हम उसको जान सकें, और इस ईमान के साथ जाने कि उसने आसमान को छोड़ा और जमीन पर आया, और बनी नौ इंसान के गुनाहों को मिटाने के लिए। और लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया, जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का। और वो फिर क्या कहता है कि आए मेरे बाप के प्यारो, ये बादशाही जो बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए तैयार की गई थी, इसे इनाम में लो। वो बादशाही आपको इनाम में देना चाहता है। खुदा आपको बरकत दे।
वो जो बच्चों में तोहफा जात इतनी दूर से लेकर के आए हैं वो बच्चों में तकसीम करें। और 1 बाय 1 इसके बाद दूसरे खातमीन जो हैं उनको भी मौका दिया जाएगा कि 5-5 करके सारे खातमीन आएँ और अपने अपने तोहफों को जो है बच्चों तक पहुँचाएँ, ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो सके और जो माएँ हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो खुश हो सकें। आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत देती हूँ पास्टर नदीम को। मिसमैनेजमेंट थोड़ी सी है क्योंकि बच्चे भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, सो जितनी भी मिस्टेक्स हैं उनको आप इग्नोर करिएगा। आज का बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था और कोमल ने बहुत मेहनत की और छोटे छोटे बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो खुदा इन बच्चों को और बढ़ाए ताकि इसी तरह खुदा के खादमीन भी बढ़े और खुदा उनके कलाम को बढ़ाते हुए चले। ये मेरी छोटी बेटी है, ये बता दूं मैं क्या, छोटी बेटी है जिसकी पाकिस्तान में शादी हुई है। तब ये 31 दिसंबर को वापस अमेरिका चली जाएगी।
ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂ। ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂ। प्यार मोहब्बत बरकत वालियां, प्यार मोहब्बत बरकत वालियां खुल गईया ने गंडा। ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂ। ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂ।